दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम सब ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो मेरे कुछ व्यूवर्स के कुछ प्रश्नों पर आधारित है। आज मैं उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों के प्रश्नों का हल इस वीडियो से मिलेगा। एक व्यूवर्स का प्रश्न था कि हम अपने ट्विन को कैसे पहचानें। देखिए, ट्विन हमें ढूंढ करके नहीं मिलता है। ट्विन अचानक हमारे सामने आता है और उसे हम जानबूझ के नहीं पहचानते हैं। हमारी आत्मा उसे पहचानती है, हमारी सोल उसे पहचानती है, क्योंकि वो कनेक्शन सोल का ही होता है। कोई ऐसे ट्विन के लक्षण नहीं होते हैं कि उसे हम देखें और हम उसके तरफ आकर्षित हों और हम कहें कि हाँ, ये ही हमारा ट्विन है। जैसे पर्सनैलिटी वाइज कोई बहुत सुंदर होते हैं, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है और किसी में बहुत सारे गुण होते हैं। तो वो जो उस तरीके से पसंद करना होता है, वो अट्रैक्शन होता है। हो सकता है जो हमारा ट्विन हो उसमें बहुत सारी खामियां हो, वो दिखने में बहुत सुंदर ना हो और उसमें बहुत सारी दूसरी बुराइयां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर वो ट्विन है तो हम उसे ही पसंद करेंगे। हम उसमें कोई ऐसी खूबी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोल का कनेक्शन है, वो सोल उसे अपने आप पहचानेगी। तो ट्विन को पहचानने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम अपने ट्विन से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें कोई और पसंद नहीं आता है। और ये भी नहीं है कि हम अचानक से मिल रहे हैं तभी पहचान रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे ट्विन हमारे आस-पास होता है, लेकिन जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता है, तब तक हम अपने ट्विन को पहचान नहीं पाते हैं। जब ईश्वर चाहेंगे कि हाँ, हमें अब इस यात्रा को शुरू करने का एक सामर्थ्य आ रहा है या हम उस योग्यता को प्राप्त कर रहे हैं, तब वो हमें संकेत देंगे कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा ट्विन है या हमारा ट्विन हमारे आसपास है। एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आ जाता है, जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और ये भी जानते हैं नहीं पाते हैं कि ये हमारा ट्विन है, हम सिर्फ उससे कनेक्ट हुए हैं, हम उसके आसपास घूम रहे हैं या वो हमारे आसपास घूम रहा है या फिर हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर बबल फेस है, सब कुछ ठीक है। हमें नहीं पता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं अलग सी घटित होने लग जाती हैं। हमें ईश्वर संकेत देने लगते हैं। हम शिव के नज़दीक जाने लगते हैं। शिव के संकेत मिलते हैं। उनसे जुड़ी चीज़ें अचानक से, कहीं से, कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं से वो चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमारे नज़दीक आने लगती हैं। प्रकृति हमारे करीब आने लगती है। हमारा जो अपना व्यक्तित्व है वो परिवर्तित होने लगता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगता है। तितलियाँ, पक्षी, ये सब हमसे कनेक्ट होने लगते हैं, हमें दिखने लगते हैं, हमें नंबर्स दिखने लगते हैं, हमें ट्विन नंबर्स दिखने लगते हैं। तो ये संकेत होते हैं। अब देखिए, अब हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमने कभी नाम भी नहीं सुना, मान लीजिए, लेकिन हम अपने ट्विन से कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हमें कब पता चलेगा? जब हमारा पहला सेपरेशन शुरू होगा, तब पता चलेगा। तब तक नहीं पता चलेगा। ईश्वर उसके बाद खुद संकेत देंगे, खुद ऐसी पूरी एक माया रचेंगे, कहना चाहिए, जिससे हम जान पाएंगे कि ऐसा भी कोई मार्ग होता है, ऐसी भी कोई यात्रा होती है। उससे पहले तक पता ही नहीं चल पाएगा। और अगर आप इस यात्रा के बारे में जान रहे हैं लेकिन आपका ट्विन आपके सामने नहीं आया है, तो आप तलाश करके उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वयं आपके पास आएगा और तब अपने आप ईश्वर आपको बताएंगे कि हाँ, वास्तव में ये आपका ट्विन है।
एक प्रश्न का उत्तर मेरे ख़्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, काफ़ी आपको समझ है इस यात्रा के बारे में, तो आप समझ गए होंगे। एक दूसरा प्रश्न था कि ट्विन में से यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? देखिए, जीवन और मृत्यु वो ईश्वर द्वारा रचित है। किसके हिस्से जीवन का कितना हिस्सा आया है, वो व्यक्ति तय नहीं करता है, वो ईश्वर तय करता है। जितना हिस्सा उसके जीवन का है, वो उतना ही जीवन जिएगा, उससे ज़्यादा कि उसके सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप अपने जीवन को बढ़ा सके। तो माना कि 2 व्यक्ति ट्विन जर्नी में हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यात्रा ख़त्म हो गई है। ये यात्रा उसके साथ चल रही है जो जीवित है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो इस जर्नी में है। वैसे भी वास्तव में जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो इस संसार से कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आत्माएं तो यहाँ पर मिलेंगी ही नहीं, यहाँ तो शरीर मिलेंगे। आत्माओं को तो इससे बाहर ही मिलना होगा। वो प्रतीक्षा करेगी, वो अपने ट्विन की प्रतीक्षा करेगी, क्योंकि जब उसने जीवन छोड़ दिया तो आत्मा तो हमेशा उसकी अवेकिंग है। बुराइयां तो, कमियां तो शरीर ने समाप्त करनी थी। तो जब वो शरीर त्याग चुकी है तो वो अपने प्योर फॉर्म में आ चुकी है। उसे पता है कि वो कौन है और उसका ट्विन कहाँ है। तो उसका जो ट्विन जो इस संसार में अपनी यात्रा को पूरी कर रहा है, तो उसे अपनी यात्रा यहाँ पूरी करनी होगी। उसे ये नहीं है कि वो बीच में अपना जीवन समाप्त करके चले जाए, ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी जीवन ईश्वर के हाथ में बागडोर है। जब वो चाहेंगे तभी खींचेंगे, वरना नहीं खींचेंगे। तो उसको जो जीवित है और वो इस जर्नी में है, उसे अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। उसे अपने यात्रा के सारे चरणों को पूर्ण करना होगा, और वो भी पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि अब उसकी जो ट्विन है, उसका जो ट्विन है वो प्रतीक्षारत है। वो इंतज़ार कर रहा है अपने ट्विन का। तो उस यात्रा को पूरा करना होगा, क्योंकि शायद ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उसका ट्विन छोड़ के चला गया है, तो उसके जीवन में यात्रा का एक कठिन चरण लिखा हुआ है। लेकिन उस कठिन चरण को पार करने के बाद वो जिस परम तत्व को प्राप्त करेगा, वो बहुत ही अमूल्य होगा। वो बहुत ही ऐसा होगा जिसकी कल्पना शायद जीवित मनुष्य ना कर पाए। जिसको बोलने मात्र से मेरे मन में रोमांच हो रहा है, तो सुनने में आपको भी होगा, और जिस व्यूअर का ये प्रश्न है वो भी महसूस कर पाएंगे अपने ट्विन की उस एनर्जी को, कि वो प्रतीक्षारत है और वो इंतज़ार कर रहा है उसका। तो उसे अपने जो सांसारिक जीवन की जो यात्रा है, उसे पूरा करना होगा, उसके कर्तव्यों को पूरा करना होगा, उसके जीवन के कर्मों से जुड़े हुए जितने भी चरण हैं, सब पूरे करने होंगे, और बहुत ही लगन, बहुत ही प्रेम भाव के साथ करने होंगे, क्योंकि इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आप एक बहुत ही प्रेम से भरे हुए व्यक्ति बन जाएंगे। आप वो हो जाएंगे जो शायद आप अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। तो ऐसे स्थिति को प्राप्त करने के बाद आप अपने ट्विन को महसूस भी कर पाएंगे, और अंत में उससे मिल भी पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न मुझे लगे थे कि इनका उत्तर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि मिले हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मन में उमड़ने वाले प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उनके उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।